और यूपी के चुनाव में लगातार हम गांव-गांव जा रहे हैं। अगर जो हम बात करें अभी प्रेजेंट में, तो ये माधोपुर है और इस गांव ने एक विधायक को दिया। विधायक भी ऐसे कि खासे लोगों में चर्चित हैं। हम जानना चाहेंगे उन्हीं के गांव से कि आखिर वहाँ उस गांव के लोग क्या सोचते हैं, उस गांव के लोगों ने क्या सोचा है इस बार, और उस गांव के बेटे हैं, इन गलियों में खेले हैं, बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का चुनाव में वो कैसे देख रहे हैं और किन मुद्दों के लेके। वो क्या नाम है आपका? विद्या सिंह। विद्या सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 का चुनाव आ गया? हाँ, हैं? और ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, के आ रहे हैं? मनोज सिंह। मनोज सिंह का हाँ। है? मनोज सिंह मनोज सिंह घरे का लड़का हुआ। हमन समाजवादी ना है, हम लोग मनोजवादी हैं। अच्छा। मनोज, हाँ, मनोज को वोट देना है, मनोज को विजयी बनाना है। मनोज को वोट देना है। हाँ। काम उम करते हैं, किए कि नहीं? नहीं, काम तो बहुत ज़्यादा किए हैं। क्या काम किए हैं? पावर हाउस कई बनाए, अच्छा कॉलेज बनाए, अच्छा, बहुत कुछ बनाए हैं। बहुत कुछ बनवाए बहुत कुछ हैं। बनवाए हैं। आपको क्या लग रहा है सर? हमको यही लग रहा है कि फिर से इसकी बार सरकार आएगी, मनोज कुमार सिंह डब्लू विधायक यहाँ से बनकर जाएंगे, हमारे अखिलेश भैया को सीएम बनाएंगे। अच्छा, निर्दलीय जीते। अब इस गांव की बात करें तो उन्होंने क्या कुछ निर्दलीय जीत कर भी बहुत काम किए। हारने के बाद भी मुझे गर्व होता है कि वो सैयद राजा के विधायक ही समझ के हमने उनको जाना है। हमें सुशील को नहीं जाना है कि विधायक हैं, हमने जाना कि वो सैयद राजा के विधायक हैं तो मनोज हैं। इतने काम किए हैं, 10-10 पावर हाउस लगवाए, महिला एग्रीकल्चर स्कूल बनवाए। आज के डेट में मैं जाता हूँ कमालपुर से, घर से जब कमालपुर जाता हूँ तो मेरी आँख धूल से भर जाती है। 5 साल से मैं वो धूल से देखता हूँ, मेरी आँख की रोशनी चली जाएगी। इसी तरह ये सरकार है कि आँख भी ले लेगी। ऐसी बीजेपी सरकार है। रोजगार देख लीजिए, हमारे भैया मनोज सिंह थे तो चंदौली में भर्ती लाए थे, आर्मी में भर्ती 700 लड़के हुए थे। इस सरकार में 7 लड़के नहीं हुए, 700 की तो छोड़िए, चंदौली जिले में 7 लड़के बता दें सुशील सिंह, तब मान लेंगे कि नहीं भर्ती कराए हैं। ये जितना मनोज सिंह हार कर हमें गर्व होता है कि नहीं, वो हार कर भी हमारे विधायक हैं। अच्छा। आम जनता जाती है, मिल लेती है। ऐसा विधायक मिलना इस सैयद राजा में सौभाग्य है हम सबका, हमारे माधोपुर का सौभाग्य है। माधोपुर को तो मैं चाहूंगा कि एक वोट सैयद राजा विधायक मनोज सिंह को मिले। अच्छा, सुशील सिंह नहीं मिल पाए? अरे भैया क्या कह रहे हैं, हम तो उनको देखे तक नहीं अभी हैं, सिर्फ टीवी मोबाइल में देखते हैं। गांव में आए हैं? अरे गांव में आते हैं, हवा जैसे चलते हैं कपसेटी से ना, तो वो डायरेक्ट बनारस से चलते हैं कपसेटी से, तो जहाँ जाना रहता है वहीं जाते हैं। बीच में अगर हमारा पैर टूट गया, घाव लग गया, मेरे दुख है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर गाड़ी रोक अगर पैसा मांग ले, चाहे कुछ कर देना, तो वो रुकते नहीं हैं, भर को धक्का मार के निकल जाएंगे, क्योंकि मैं चोर हूँ। आम जनता सैयद राजा की चोर है। उनको लगता है कि चोरों से चोर पकड़ लेंगे, डरते हैं कि नहीं कहीं हमको पकड़ लेंगे कोई। लेकिन सैयद राजा के विधायक, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू ऐसे हैं कि अगर रात को 12 बजे चलिए कहीं चौराहे चट्टी पर, अगर रोक लेंगे तो वहाँ पकड़ा जाएंगे, तो वो अपने कंधे पर हाथ रख कर बात करते हैं। उनको कोई चोर डकैती से नहीं डरते हैं। काम तो पूछिए मत, 5 साल में तो 5 कर्म हो गया हम सबका। इस बीजेपी सरकार में तो देख ही रहे हैं महंगाई। कहते हैं योगी जी ना, योगी जी बोले हैं ना कि सबको ठंडा कर देंगे, बोले हैं ना ठंडा कर देंगे। मार्च में सरकार बनेगी, अप्रैल मई में ठंडा कर देंगे, गर्मी के सीजन में ठंडा करेंगे। हाँ, गर्मी के दिन में। तो जब सरकार बनाएंगे तो जितने ये पिछड़ी अनुसूचित जाति के सब हैं, जितने सब मकान बनाए हैं ना, सबका बुलडोजर से गिरवा कर ठंडा कर देंगे। वोट नहीं देगा उसको? हाँ, उसको सबको ठंडा कर देंगे। सरकार ही नहीं, सरकार बनाएंगे, घर तोड़वा देंगे, ठंडा हो जाएंगे। और क्या, भर्ती लाएंगे नहीं। हम युवा हैं, देख रहे हैं सब। अब बोर्ड लगा के और रोड भी नहीं बनवाए, पैसा उठा लिए। यहाँ पे बोर्ड लगा है, जाएंगे देखेंगे, नाली वहाँ पे चलिए दिखा दें, वहाँ पे चलेंगे, रोड पे पानी, इतना पानी है, बोर्ड लग गया है कि बन गया है रोड। ये विधायक जी का बोर्ड लगा है, सिर्फ बोर्ड लगा है, काम नहीं हुआ है, बोर्ड लगा है। काम क्या, देखिए हम दिखाएं, यहीं पे है बोर्ड, चलिए दिखाएं। मेरी उम्र 28 साल है। इस बीजेपी सरकार 5 साल हुई बनने, इस समय रोजगार नहीं मिला, मेरी उम्र बीत गई, मैं क्या करूं बताइए।
अगर एक भी वैकेंसी निकली होती, मैं उसमें गया होता, दौड़ धूप कर कुछ किया होता, भर्ती हुआ होता, तो मुझे पता चलता कि नहीं हाँ सरकार ठीक है। महंगाई देख ही रहे हैं। गैस जो मैं 500 रुपया लेकर जाता था बाजार में, तो गैस लेकर चला आता था, और 1000 लेकर जाता हूँ तो सिर्फ गैस लेकर आता हूँ। पहले मैं 1000 लेकर जाता था तो गैस लेकर आता था, और साग सब्जी का भी अपने परिवार के लिए लाता था। इस सरकार में सिर्फ 1000 लेकर जाता हूँ तो गैस लेकर आता हूँ। इतनी महंगाई है, फिर भी नहीं लौक रहा अंधभक्तों को। तो इस बार लगता है कि इस बार परिवर्तन, हमको परिवर्तन चाहिए। और लोग हैं, क्या लग रहा है आपको सर? हम लोग को बढ़िया लग रहा है। इसमें जो माहौल चल रहा है सपा का, ये बहुत अच्छी चल रही है इस समय। हमारे वर्तमान जो प्रत्याशी हैं सपा के, मनोज सिंह डब्लू जी, इनका इसमें माहौल बहुत सुंदर चल रहा है। जो वर्तमान विधायक हैं वो परेशान हैं इनसे, जनता भी उनसे परेशान है। कभी जो बाढ़ चली, जो लॉकडाउन चल रहा था, कभी भी नहीं लौके क्षेत्र में। जब भी लौके तो मनोज सिंह डब्लू ही लौके, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी को जाना हो, किसी को मरनी हो, जहाँ भी पहुँचे हैं तो मनोज सिंह डब्लू जी पहुँचे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक खरवार। खरवार है? खरवार खरवार हो के तो बीजेपी नहीं, बीजेपी में थे, मगर कोई हम लोग के नहीं अथुआ मिला। हम भी बीजेपी को वोट दिए थे। अच्छा, हम यादव हैं, हम भी बीजेपी को वोट दिए थे। इसलिए दिए थे कि सरकार परिवर्तन होगी तो ये रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। लेकिन देख लीजिए महंगाई, कड़ुआ तेल 200, पेट्रोल 100, डीजल 100 रुपया 80-90 पहुंच गया। क्या करेंगे? 100 रुपया में चंदौली जाते थे, चले आते थे, बचता था। आज के डेट में चंदौली जाते हैं, आते हैं, खत्म। क्या करेंगे? महंगाई इतनी है कि महंगाई तो बौसीर सबको है, लेकिन कोई बताता नहीं है। बौसीर हमको है, बीजेपी को भी बौसीर है, लेकिन वो बताती नहीं है। बताएगी कैसे? महंगाई को तो धक्का सबको लगा है, लेकिन कहेगी कैसे? उसको तो हमको हम लूटना है कि हम बीजेपी हैं, बीजेपी बढ़िया है। ये राष्ट्रीय के नाम पर, राष्ट्रीय हम भी हैं, राष्ट्रवाद हैं। अरे मैं अपने जान देने के लिए तैयार हूँ राष्ट्रवाद के लिए। कोई आकर मिल ले, कोई बीजेपी वाला आए, मुझसे कहे कि नहीं चलो जान ले राष्ट्र के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जगह से देंगे। ऐसे थोड़ा दे देंगे कि ये खून चूस रही है बीजेपी सरकार। राम मंदिर के नाम, राम मंदिर पर भैया कहो मत, राम मंदिर भगवान को मैं मानता हूँ। अगर अब कोई सीना फाड़ कर देख ले तो राम मंदिर को मैं मानता हूँ। वो क्या मानेंगे? राम मंदिर के नाम पर पैसे हड़प रहे हैं सब। जितना पैसा लिए है ना, ये सब राम मंदिर का टैक्स लेकर गुलशर्रे उड़ाएंगे। अच्छा, हमारी और सीट टेट यूपी टेट पास है, लेकिन अच्छा। अभी तक रोजगार नहीं मिला। और और 4 लाख रोजगार दिए। नहीं, 17,000 रोजगार तो खा गए टीचर वाली। अब भर्ती भी नहीं, मेरी बता रहे हैं, औरत हमारी सी टेट में 120 नंबर और यूपी टेट में 110 नंबर पाई है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला। पंडित जी हैं, बोलते हैं कि मैं तिवारी हूँ। तिवारी जी हैं? मैं तिवारी जी हूँ। अरे वाह यार, तिवारी जी तो बीजेपी कर रहा है। नहीं नहीं राम मंदिर बना दिए आपके लिए। नहीं नहीं, समाजवादी। अब अयोध्या बाकी है, काशी बाकी है, मथुरा है, बोल रहे हैं आप लोग वो के लिए। बनाते रहे, लेकिन समाजवादी काहे समाजवादी? बहुत सब रोजगार झूठे चाहिए भैया, पेट नहीं रोजगार। रहेगा तो भेंट कहाँ से होगी? हम पेट भरल है ना तो हम हिंदू हिंदू चिल्लाई, और जब पेट न रही तो बिस्तर पर रोज के रोई। मंदिर से नहीं मतलब है, मतलब है रोजगार से। अच्छा, रोजगार मिलेगा तभी तो खाएंगे हम लोग। अखिलेश की सरकार में रोजगार एक मिलेगा। और ब्राह्मण आ गए, देख लीजिए इनसे, अच्छा। मिलिए इनसे। क्या नाम है सर आपका? लालजी उपाध्याय, लालजी उपाध्याय। क्या लग रहा है किनकी सरकार आ रही है? समाजवादी। समाजवादी। बड़ा आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्यों? जब यहाँ यूपी में ब्राह्मण, राजपूत, ये सब तो कमल खिला रहे हैं। 5 साल बीत गया जी। और दो बार विधायक माननीय सुशील सिंह हुए, लेकिन समय बीतता गया, काम कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा साहब, मुश्किल से 1 किलोमीटर रोड नहीं होगा, बड़की गिट्टी तक कबर गई है। कम से कम माननीय सुशील सिंह जी के 20 बार कहा गया होगा बन जाएगा बन जाएगा। 5 साल बीत गया, तो आचार संहिता लग गई, अब क्या बनेगा? और न बनता रहा, अब बना ही नहीं, 5 साल बीत भी गया। तो डब्लू सिंह उसके पहले काम किए थे। वो तो घर के हैं। घर के हैं इसलिए वोट पड़ेगा। हाँ भाई। हाँ? जैसे हम लोग का है, एक खरवार जाति के लोग गोंड हैं, खरवार हैं, कुहार हैं, जिसे खरवार और गोंड हैं। उन लोगों का आज तक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग जाते हैं कचहरी में, वो भी नहीं बन पा रही है इस सरकार में। अच्छा, हम लोग को पता नहीं किस जाति में हैं, सुरक्षित में हैं कि सामान्य में हैं कि पिछड़ी में है, आज तक कोई क्लियर ही नहीं हुआ। जात की लड़ाई तो अभी भी लड़ रहे हैं। हम लोग हाँ, कि यहाँ से कहाँ से कमालपुर से आप आए हैं? कमालपुर साइड से अच्छा। आप ये यहाँ से जाइए कमालपुर से, लगभग आपको 4 घंटे लगेगा बनारस जाने के लिए। ये वाला रोड तो बड़ा खराब है। बहुत। कौन सा?
ये हाईवे कौन पूरा धूल धूल हो रहा है। बहुत हाँ, हाँ खराब पूरा पूरा जर्जर है ये वो रोड। बहुत जर्जर है, रोड बहुत की खराब स्थिति है, बहुत बहुत खराब है। स्थिति खराब है इस रोड की, बहुत जर्जर है। रोड की स्थिति मौजी बहुत से खराब है। लेकर बनारस तक बनी थी रोड, समाजवादी पार्टी सरकार में बनी थी, और बीजेपी सरकार में मौजी से लेकर कमालपुर होते हुए धान यहाँ डड़गामा होते हुए सकलडिया होते हुए मुगल सराय गई है। आज जाकर देख लीजिए, उतने समय में तो आप जाइएगा तो इलाहाबाद पहुंच जाएंगे इस तरह और से। सुशील विधायक जी के आदमी बोलते हैं कि 10 मार्च के बाद देख लूंगा तुम लोगों को, गर्मी शांत कर देंगे। मेरे व्हाट्सएप पे है, अच्छा। विकास योजना चलता है, माधोपुर विकास योजना, उसमें सभी लोग लिख के भेजते हैं उनके आदमी कि 10 मार्च को भेज देंगे, जेल मरवा देंगे जान से, यही सब भेजते हैं, गोली ये मरवा देंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है, वही बोले हैं गोली मरवा देंगे 10 मार्च को, ये कर देंगे, गर्मी शांत कर देंगे, घबराओ मत। यार ये तो सीएम भी बोल रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। नहीं तो वही बोलते, हैं? नहीं नहीं वो बोलते सीएम बोल रहे हैं गर्मी हाँ तो गर्मियाँ हुआ शांत हो ना, जब पेट में भेंट ना रही कुछ तो गर्मी शांत हो जाए। किसी के खेत में जाके नाला खनवा दे रहे हैं विधायक जी जबरदस्ती। अच्छा। फोन करके थाने पे कभी बोल देते हैं, हड़का देते हैं कि नहीं जो करना है सही करो, जाके वहाँ पे देखिएगा पूरा नाला खनवा दिए हैं उसके खेत में, जब न पाया तो उसके खेत में निकला। ये गुप्ता जी हैं, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके। हमार का जो रास्ता हमन के थोड़ी दूर होगा 10-20 लठा, मगर मगर आज 3-4 साल हो गए इतना पानी में उबल के आ जाए जाल दे, सब गांव भर के दिखते ना है। हाँ भाजपा के राज में है, वो नाली नहीं बन सके, रास्ता नहीं बन सके। यहाँ से कभी वो पक्का इतना दूर, बस इतना दूर का रास्ता। कई बार हम मतलब विधायक जी हों, टप्पू सिंह हों, इनसे और प्रधान जी से सबसे कहे, मगर वो रास्ते का कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। हाँ सुशील सिंह से कहे कि नहीं। सुशील सिंह से क्या कहूँ, हमारी 3 भैंस एक ही दिन मर गई। सुशील सिंह से यहाँ यहाँ अरकौना में बोले, ककरैज में बोले, कई जगह उनसे जाकर कहे, मगर कहें ठीक है लिख के चलना, बस काम खत्म। आज साल भर से ऊपर हो गया, हमारी 3 भैंस मर गई, कुछ नहीं मिला। क्या सुशील को कहूँ बार बार, अबरी वोट देना है कि नहीं। काहे को वोट दें, वोट के उनको काहे को दें, जो हमारा एक भैंस का भी कीमत नहीं चुका पाए तो उनको क्यों वोट दें। हाँ सरकार उनकी थी, चाहे होते तो हम 3 भैंस में 1 भैंस की कीमत तो मिली होती। 3 भैंस हमारी साल में ही मर गई, कुछ नहीं मिला हमको, काहे को वोट दें कुर्सी नहीं मिल रही है उनको, काहे को वोट उनको, दें? आ रहे हैं कई जगह आने वाले थे यहीं पे, उनको वोट कुर्सी क्यों तक दें नहीं भाई, मिल जब पाई, हमारा कुछ काम कुर्सी किया नहीं हो। मिल पाई। कुर्सी नहीं मिल पाई उनको। अरे एगो बीजेपी नेता बोले कि हम नमक मेरा खाया, दाल मेरा खाया। हाँ? अरे जैसे गैस भी चलाए थे सरकार, गैस चलाई थी कि नहीं, सब गरीबों के घर घर गैस मिल गया, मगर आज वो गरीब के घर में गैस उसी तरह रखा गया है, क्योंकि 1000 चली गई महंगाई, 1000 रहेगा तब तो भराएगा गैस। नाम तो सबके सब्सिडी भी खत्म हो गई। अब गैस के बस ये हुआ कि नहीं, हम लोग उज्ज्वला बांटे हैं, इस सरकार ने बोली कि उज्ज्वला हम लोग घर घर पहुँचाएं गरीबों के लिए, मगर गरीबों के लिए आज की डेट में 1000 रुपया हो गया है गैस। अब बताइए किस तरह वो 1000 रुपया उसका होगा तभी तो गैस भराएगा, नहीं तो एक साइड में उसका गैस रखा है, गोईठा भी बन रहा है। गोईठा भी बंद, तेल तो बंद ही हो क्या गया लग है। रहा है? जी। युवा बेरोजगार बड़ा हो बहुत बेरोजगार की तो सीमा हद पार कर गई है सरकार, इतनी महंगाई इस सरकार में है कि सीमा को पार कर चुकी है ये। अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार आने वाली है, अब 22 में तय है कि आ रही है। घूम घूम के वो लोग राम का कसम दिलवा रहे हैं कि खाओ राम की कसम की बीजेपी का खिला रहे हैं श्री राम की खाओ, कसम हाँ, कि वोट खाओ देना है श्री तो राम को कसम की बीजेपी को वोट दो। हम क्यों दें बीजेपी को वोट। बीजेपी को वोट देंगे, श्री अरे राम की भाई, कसम खाओ। पंडित जी के लिए तो राम मंदिर आपके लिए बना दिया हमारे पंडित जी कहने ने। का हाँ, मतलब पंडित जी ठीक हूँ। है, अयोध्या लेकिन में पंडित जी हूँ। महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंच गई है साहब की फुट पर गरीब लोग रो रहे हैं और उनकी सुनवाई कोई नहीं है। हम लोग तो बाप दादा की संपत्ति है, जी लेते हैं, लेकिन उन गरीबों से पूछा जाए जिनके पास एक जमीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, आज उनके हृदय से पूछा जाए क्या गुजर रही है, सरकार ने उनके लिए क्या किया। तो इस बार डब्लू आएंगे। जी हाँ आएंगे हाँ? निश्चित। इस बार पंडित जी डब्लू हूँ। आएंगे। हाँ क्या लग रहा है इस बार डब्लू आएंगे, ये बीजेपी के थे डब्लू आएंगे। बीजेपी के। नहीं, हाँ? पहले थे, हे, अब नाम नहीं क्या है। है। अब नहीं है। राजवंश यादव, हाँ? राजवंश यादव। राजवंश यादव जी यहाँ पर और है युवा, इन सबकी अपनी अपनी मत है। लोगों का कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए सरकार में, बेरोजगारी, और जो एक बड़ा सवाल है कि जबरदस्ती राम क्रिया वोट बीजेपी को दो, राम क्रिया वोट बीजेपी को दो, इस तरह से चल रहा है। लेकिन बात आएगी तो कितना राम जी नैया पार कराएंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि जिन्हों
किनकी सरकार बनेगी। आखिर 2022 में किनकी सरकार बनेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ MVNews.live।